जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हारे एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 6 तथा 216 है और इन संख्याओं का योग 512 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 5/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया है कि महत्तम समापवर्तक कितना है, 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक जो है 216 है और दो संख्या जो है, दो संख्याओं का योग कितना है, 512 है। इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे अंश बटे हर है तो अंश बटे हर को हम क्या कर देंगे, हर बटे अंश कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बटे लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर अपने को मान रख देना है। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है? दोनों संख्याओं का योग दिया है 512। 512 बटे लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 6 है, गुणित महत्तम समापवर्तक कितना है, 216 है। इसे जो है काट देना है, 2 से काट देते हैं इसे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 12 हो गया, 2 छक 12। फिर जो है फिर 2 से काटते हैं, 2 1 का 2, 0, 2 8 16। ये हो जाएगा 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 साती 14। ऊपर में है 32, नीचे में है 3 और 27। अब जो है ये नहीं कटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 बटे 3 का गुणा जो है हम 27 में कर देते हैं। 3 7 21, 21 की 3 7 21, 21 की 1 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8। 32 बटे 81 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 120 और 2 पर x की घात गुणित 3 पर 3 की घात गुणित 5 पर 2 की घात का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 60 और 5400 है तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान मतलब ये वाला x जो है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 31/3/23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन में जो है दो संख्या दे रखी है। एक संख्या तो है 120 और दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या जो है ये वाली है। और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है दोनों दे रखा है। तो अपने को एक फार्मूला लगाना है यहाँ पर। कौन सा फार्मूला? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर जो है अपने को मान रख देना है। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 120 गुणित दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या ये पूरी है, 2 पर x की घात गुणित 3 पर 3 की घात गुणित 5 पर 2 की घात बराबर लघुत्तम समापवर्तक का मान कितना है, 60 है, गुणित 5400। अब क्या करेंगे, इनको अपनी जगह में रखते हैं। 120 को इस साइड में लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 2 पर x की घात गुणित 3 पर 3 की घात गुणित 5 पर 2 की घात बराबर 60 गुणित 5400 बटे हो जाएगा ये 120। शून्य से शून्य को कैंसिल कर देते हैं। 12 1 का 12, 12 पंचे 60। इसका मान कितना आ जाएगा, 5 का गुणा कर देते हैं। 5 चौके 20, 20 की शून्य हासिल का 2, 5 25 और 2 27। एक शून्य छोड़े थे हमने तो ये हो जाएगा 2700, 2700। ये किसका मान आया है, ये मान आया है 2 पर x की घात गुणित 3 पर 3 की घात गुणित 5 पर 2 की घात का मान कितना आया है, 2700 आया है। अब अपने को क्या करना है, 2700 का गुणनखंड कर लेना है। 2700 का गुणनखंड करते हैं। 2700 2 से जाएगा ये, 2 1 का 2, 2 तिया 6,
2 पंचे 10 0, फिर जाएगा 2 से, 2 छक 12, 2 साती 14, 1 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पाँची 15, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, 1 15, 3 पाँचे 15, ये हो जाएगा 3 से, फिर जाएगा 3 दूनी 6, 1 15 है, 3 पाँची 15, फिर अब कितने से जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 25। अब यहाँ पर अपने को देखना है 3 पर 3 की, यहाँ पर पहले देख लेते हैं 2 पर कितने की घात हो जाएगी, ये 2 की घात हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2 पर 2 की घात हो जाएगी। यहाँ पर 3 कितने बार आया है, 3 आया है यहाँ पर 3 बार, तो यहाँ पर जो है 3 पर कितने की घात हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी। 5 आया है 2 बार, तो 5 पर कितने की घात हो जाएगी, 5 पर जो है 2 की घात हो जाएगी। 5 पर 2 की घात, 3 पर 2 की घात, और शुरू में क्या था 2 पर 2 की घात। अब यहाँ पर देखिए 3 पर 3 की घात है, 5 पर 2 की घात है, 3 पर 3 की घात है, 5 पर 2 की घात है। अब यहाँ पर 2 पर 2 की घात है और 2 पर यहाँ पर x है, तो x का मान कितना आएगा, x का मान जो है ये जो 2 निकला है यही क्या होगा, x का मान होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 111 है तो उनका एलसीएम निकालना है। एमपी पटवारी 31/3/23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एलसीएम निकालना है मतलब लघुत्तम समापवर्त जो है निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 111 दिया है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। देखिए सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य जो है समान गुणनखंड ना हो। जैसे एक संख्या हमने मान लिया कितनी 4, दूसरी संख्या हमने ले लिया 5। यदि इनको हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 गुणित 2 गुणित 2। उसी तरह से 5 को हम तोड़ेंगे तो 1 गुणित 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 और 5 में, 4 और 4 में भी 1 आया है और 5 में भी 1 आया है, बाकी कोई भी संख्या जो है नहीं आई है। तो सहअभाज्य संख्या जो है यही कहलाती है। इनमें एक के अतिरिक्त जो है, एक के अलावा कोई भी संख्या जो है समान नहीं होती है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 111 है। एलसीएम निकालना है। तो अपने को हमेशा याद रखना है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही जो है उसका एलसीएम होता है। अर्थात जो है जो 111 दे रखा है इनका गुणनफल, यही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।